दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर डांस कर रहे थे। तभी अनंत चैताली से कहता है, चैताली, मैंने तुम्हें जो नोटों की गड्डी दी थी वो जरा देना। चैताली कंजूसी के दिल से पर्स में से 5 रुपए के नोट वाली गड्डी निकाल कर देती है। चैताली, मैंने तुम्हारी भाई की शादी में लुटाने के लिए 500 रुपए वाले नोट की गड्डी बनवाई थी, वो दो ना। ओफो अनंत, तुम तो दिल का ताड़ बना रही हो। क्या फर्क पड़ता है, नोट 500 रुपए के हैं या 5 रुपए के, लुटाना ही तो है। अब लो बाबा। नहीं, रहने दो, मेरा मन नहीं है। चलो अच्छी बात है, ये भी बचा। हे भगवान, पता नहीं कैसी कंजूस बीवी पल्ले पड़ी है। अरे अपने इकलौते भाई भाभी की शादी में इतनी कंजूसी दिखा रही है, मेरी बीवी का तो जवाब नहीं। अनंत की नाराजगी से अब तक तो आप समझ गए होंगे कि चैताली बनियों से भी ज्यादा कंजूस है। घमंड तो जैसे उसकी नाक पर रहता है। अब देखना यह था कि इस घमंडी नंद की इकलौती भाभी रचना से कितनी बनेगी। कुछ देर में रचना विदा होकर ससुराल आ जाती है, जहां सास मधु आरती उतारती है कि बीच में से नंद आरती की थाली छीनते हुए खुद ही आरती करने लगती है। अरे लाओ ना माँ, मेरे नैतिक की पत्नी की आरती मुझे करने दो, आखिर मैं भी तो ननंद हूँ। आरती उतारते हुए नंद की नजर रचना के गले के सेट पर टिक जाती है। हाय कितनी सुंदर है मेरी भाभी, एकदम इंद्र की परी जितनी सुंदर। आओ रचना भाभी। धन्यवाद चैताली दीदी। अच्छा दुल्हन, अब तुम थोड़ी देर जाकर आराम कर लो, फिर मुंह दिखाई होनी है। जी माँ जी। नैतिक रचना जैसे कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी ननद टप से दरवाजा छेक लेती है। अरे अरे, ऐसी सूखी सूखी कहाँ चली भाभी रानी, निकालो मेरी दुआ छिकाई। नैतिक अपनी जेब में हाथ डालता हुआ बोला, बोलिए चैताली दीदी, कितने देने पड़ेंगे? अरे मेरे भाई, तू क्यों देगा, आज कोई राखी थोड़ी है, तू तो अपने पैसे बचा कर रख, तेरी जेब रक्षाबंधन वाले दिन ढीली करूंगी। अभी तो भाभी का नंबर है, और ये तो भाभी से ननंद का नेक बनता है। ठीक है चैताली दीदी, बताइए क्या चाहिए मुझसे आपको? अरे अरे भाभी, आपको तो मुंह उतर गया, जैसे मैं लाखों का ना नेक मांगने वाली हूँ आपसे। ऐसा करो, आप मुझे अपने गले का सेट दे दो, मुझे ये पसंद है। लोभी लालची नंद के हार सेट मांगने पर भाभी दिल ही दिल में जहर हो जाती है। बाप रे, इस ननंदिया ने तो मुंह फाड़कर मेरा खरे सोने वाला हार सेट मांग लिया है। मैं उसे देना नहीं चाहती। अरे कहाँ खो गई भाभी? कहीं नहीं ननंद जी, ये लीजिए। जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ बेचारी भाभी हार खोल कर दे देती है, लेकिन अंदर ही अंदर रचना का खून जल रहा होता है। अब अगर आपकी पसंदीदा चीज कोई दूसरा हड़प ले जाए तो गुस्सा आना, बुरा लगना, ये तो लाजमी है। कुछ देर बाद मुंह दिखाई के लिए सारा मोहल्ला जुटता है। सब कोई ना कोई तोहफा रचना को देते हैं, पर पड़ोसन रज्जो, जो कि परिवार की मुंह बोली बुआ भी थी, वो महंगी साड़ी, जेवर और श्रृंगारदानी देती है। ये ले बहुरिया, खास तेरे लिए बनारस से साड़ी मंगवाई है, और ये कान नाक के जेवर और श्रृंगारदानी। धन्यवाद बुआ जी। रचना रज्जो के पैर छूती है, लेकिन नंद का लालच भाभी के उस सारे सामान पर भी आ जाता है। हाय कितनी सुंदर कांजीवरम की बनारसी साड़ी है, मेरा तो दिल ही अटक गया है। और ये झुमके खरीद सोने वाले हैं, लेकिन मुंह खोलकर मांग भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, अगले महीने राखी पर तो आना ही है मुझको। चैताली अपनी भाभी के सारे सामानों पर नजर भिड़ाए हुए अपने ससुराल चली जाती है। गुजरते टाइम के साथ रक्षाबंधन के त्योहार की धूमधाम शुरू हो जाती है। रचना बहू, इस सप्ताह में राखी का पर्व पड़ने वाला है, साफ सफाई शुरू कर देना। माँ जी, मैंने आज सुबह सुबह ही मंदिर की धुलाई कर दी है, और आजकल में सारे कमरे और हॉल की भी धुलाई हो जाएगी। अपनी बहू की फुर्तीलेपन से मधु बेहद खुश होकर उसकी प्रशंसा करती है। जुग जुग जीती रहो बहू, तेरे आने से मैं तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई। ब्याह के बाद ये तेरी पहली राखी है। तू तैयार हो जा, फिर खरीदारी के लिए हम बाजार जाएंगे। एक आधी साड़ी और हल्का फुल्का गहना दिलवा देती हूँ तुझे। ठीक है माँ जी। मधु अपनी नई नवेली बहू को अपनी पसंद की कुछ साड़ी और जेवरात दिला लाती है। दोनों जब घर आती हैं तो फोन बज रहा होता है। माँ, बहुत देर से फोन बज रहा है। हो सकता है चैताली दीदी का फोन हो नैतिक जी। रचना जैसे ही कॉल उठाती है, चैताली घमंड दिखाने लगती है। हेलो भाभी, कहाँ थी आप? मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ, आपके कान में ट्रेन का इंजन लगा था क्या? माफ कीजिएगा दीदी, वो मैं माँ जी के साथ बाजार गई थी। ये सुनते ही चैताली जल भुनकर कोयला हो जाती है। अच्छा जी, तो मेरी प्यारी माँ बेटी को भूलकर अकेले अकेले बहुरानी को शॉपिंग करवा कर लाई है, तो फिर मुझे भी लाखों का नेक देने के लिए तैयार रहें। इस राखी पर मैं 5100 और 11,000 में नहीं मानूंगी। ढापन में आकर नंद ठान लेती है कि इस बार राखी पर लाखों का नेग लेगी, और राखी के 1-2 दिन पहले ही मायके में धमक जाती है।
जहां भाभी रचना रक्षाबंधन के लिए मठरी, नमकीन, मिठाई इत्यादि बना रही थी। ओह माँ, कहाँ हो तुम? अरे चिताली बिटिया, आ गई तू चल, आजा आजा। चैताली घमंड में अपनी माँ को भी टेढ़ा जवाब देने से नहीं चूकती है। आप कौन सा किसी को मेरे ससुराल से मुझे लेने के लिए भिजवा दिया था माँ? मैं शाम को नैतिक को भेजने ही वाली थी बेटी, वो काम के चक्कर में थोड़ा अस्त व्यस्त चल रहा था। रहने दो, तुम्हें तो भाभी को मार्केट ले जाने से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे क्या क्या खरीदा है? मुझको तो दिखाया भी नहीं। हाँ भाई, अब तो मैं इस घर की पराई हूँ, अपनी तो आपकी बहुरानी है। चैताली की टेढ़ी बातें सुनकर तीनों उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। तभी नैतिक बात को बदलता हुआ बोला, अरे रचना, लगता है दीदी धूप में से आई है ना, इसलिए हाइपर हो गई हैं। जाकर जूस पानी लाओ। जी अभी लाई। रचना पूरे खुशी से दिल से अपनी नंद की खूब खातिरदारी करती है, लेकिन फिर भी उसके दिल में भरी खटास नहीं मिटती। दीदी ये लीजिए ठंडा गरम दोनों जूस, पीने का मन हो तो पी लीजिए और चाय पकौड़े खाने हैं तो खा लीजिए। अरे वाह, क्या मस्त मलाईदार चाय बनाई है, और पकौड़े भी कितनी टेस्टी हैं। मेरा तो गुस्सा ठंडा हो गया। नंद सब कुछ गपागप खा जाती है और तब नखरी करने लगती है। बिल्कुल बेस्वाद पकौड़े बनाए थे तुमने भाभी, और चाय भी एकदम रसगुल्ले की चाशनी जितनी मीठी थी। पकौड़े में नमक बिगड़ा हुआ था। मैंने तो सोचा था रक्षाबंधन पर घर जाऊंगी तो अपनी भाभी के हाथों 56 पकवान बनवा कर खाऊंगी। खैर, अपना सामान तो दिखाओ। अरे बेटी, बहू ने सारा सामान अलमारी में लगा दिया है, कल पहनेगी तो देख लियो। ओह माँ, कोई नहीं, मैं नजर थोड़ी लगा दूंगी, दिखा देंगी भाभी तो। रचना अपनी नंद को कमरे में लाती है, जहां एक तरफ उसकी शादी का सारा फर्नीचर बंधा बंधाया रखा हुआ था। फिर वो एक एक करके साड़ी, जेवर सब दिखाती है। भाभी की चीजों को हड़पने के लिए नंद लुच्चपना करने लगती है। अरे वाह रचना भाभी, माँ ने तो तुम्हारी शादी के झुमके बड़े भारी बनवाए हैं, और मुझे तो हल्के फुल्के कानों के टॉप्स और चांदी के गले के सेट पर सोने का पानी चढ़ा कर दे दिया। सबसे सस्ती शादी तो उन्होंने मेरी करी है। हाँ भाई, बेटे के लिए बचाना जो था। देखो मेरे कान कितने खाली हैं, ये झुमके मैं ले लूं? बेचारी भाभी बोलती भी क्या, वो अपने झुमके बड़ी नरमी से खुशी खुशी दे देती है। ले लीजिए चिताली दीदी, आपको जो भी चाहिए ले लीजिए, मेरा सब कुछ आपका ही तो है। अपनी भाभी की शराफत और सीधेपन का फायदा उठाकर घमंडी नंद जेवरों के साथ महंगी महंगी साड़ी भी उठा लेती है। भाभी, मुझे ये साड़ियाँ पसंद आ गई हैं, इसलिए मैं रख रही हूँ। रख लीजिए दीदी, नैतिक ने ये साड़ी मुझे कितने प्यार से दिलाई थी, मैंने पहनी भी नहीं थी। अपनी लालची नंद की खुशी के लिए बेचारी भाभी अपनी पसंदीदा चीज उसको दे देती है, लेकिन यहाँ पर भी नंद का लालचीपन नहीं भरता। अगले दिन चैताली नैतिक को राखी बांधती है। चलो बरखुरदार, अब निकालो मेरा नेक। नैतिक अपनी जेब देखने लगता है और 11,000 रुपए मुस्कुरा कर देता है। ये लो दीदी, तुम्हारा उपहार। इस बार इतने में दाल नहीं करेगी नैतिक? अरे राखी का त्योहार पूरे साल में एक बार आता है, और तू मुझको 5-10 हजार देकर टरका देता है। देना ही है तो अपनी सोने की चेन दे दे बहन को। लुच्चपना दिखाते हुए चैताली अपने भाई के गले के सोने की चेन मांग लेती है। तभी मधु उसे टोकती है। अरे चिताली, इतना तो दे रहा है तुझको नैतिक, और बहू से भी तूने इतनी महंगी महंगी साड़ियां मांग ली, पूरे 60,000 का झुमका भी तूने ही ले लिया, लाखों का नेक तो तू पहले ही ले चुकी है, तू अब क्या हाथी घोड़ा लेगी? ये सुनते ही चैताली मुंह फुलाकर बोलती है, वाह जी वाह माँ, साल में एक बार मैं कुछ मांगती हूँ और इतना देने का भी दिल नहीं आप लोगों का। मुझे तो नैतिक के सोने की चेन भी चाहिए। मेरे पति की सोने की चेन टूट गई है, और आपने जो दहेज में बुरी क्वालिटी का फर्नीचर दिया था वो भी खराब हो गया है, इसलिए मैं अपने साथ भाभी के दहेज वाला फर्नीचर भी ले जाऊंगी, वरना जाऊंगी ही नहीं। मेरी भी इज्जत है भाई। चैताली जिद पर आ जाती है। नैतिक अपने गले का चेन उतार कर बहन के हाथ में रख देता है। ये ले दीदी, मेरी लाखों की बहन पर ये सोना क्या, मेरी जिंदगी भी न्यौछावर है, सब तुम्हारा है। हाँ ननन जी, आप मेरा दहेज भी ले जाओ, लेकिन दीदी एक बात कहूँ, कई रिश्ते ऐसे नहीं निभते, और राखी का त्योहार तो अटूट है, इसे नेक में नहीं तोलते। आप शायद नहीं देख पा रही हो कि नैतिक जी कितने दुखी हैं इस पल। ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत करो भाभी, मैं जानती हूँ आप इसलिए बोल रही हो ताकि मैं आपका दहेज न ले जाऊं। चैताली ट्रक वाले को बुलाकर सारा दहेज का सामान लदवा देती है, लेकिन ये सब देखकर नैतिक और माँ मधु बेहद परेशान, हताश हो जाते हैं। वहीं रचना की बात नंद के मन में उथल पुथल मचा रही थी। उसकी आंखों में चढ़ी लालच की पट्टी खुल चुकी थी। आई एम सॉरी माँ, नैतिक मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी जो रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार को लाखों के नेक में तोल रही थी। थैंक यू भाभी मेरी आंखें खोलने के लिए, मैं कुछ नहीं ले जा रही। सभी के चेहरे पर खुशी आ गई, इसलिए नहीं कि दहेज बच गया, बल्कि इसलिए क्योंकि नंद को रिश्तों का मोल समझ आ गया था।